बट हियर आज हम ऐसे शख्स के साथ हैं, ओझा सर, जो करंटली प्रिंसिपल हैं अस्मिता कॉलेज के। अपार्ट फ्रॉम दैट मोर देन 30 इयर्स वो अकाउंट्स पढ़ा चुके हैं और आगे भी पैशनेट है। सर आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मेरा बहुत छोटा इंट्रोडक्शन क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और पीएचडी की अकाउंट्स में, इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। सर नॉर्मली देखा जाता है कि बच्चे जो हैं अकाउंट्स या मैथ्स से भागते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरी ये धारणा रही है, हमारे विद्यार्थी स्टूडेंट वीक नहीं होते हैं, टीचर हमें सही ढंग से नहीं पढ़ाता है, इसलिए हम कमज़ोर हो जाते हैं उस सब्जेक्ट में। मेरा खुद का मत है, जब मैं 10th में पढ़ता था तो हमारी ज्योग्राफी हिस्ट्री बहुत कमज़ोर थी, सिर्फ मुझे गणित मीन्स मैथ्स ही आता था। तो मेरा तो ये कहना है कि कोई स्टूडेंट वीक नहीं है इस पूरे विश्व में। टीचर अच्छे नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर वो ढंग से पढ़ाने लग जाएं तो कोई स्टूडेंट वीक नहीं रहेगा, ये मेरा कहना है। सर का जैसे कहना है कि बच्चा कोई भी कमज़ोर नहीं है, तो सर जैसे आपने कहा कि टीचर्स में प्रॉब्लम है, तो टीचर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई सॉल्यूशन? बिल्कुल सॉल्यूशन है। हमें ये प्रोफेशन अच्छा लगना चाहिए, हमें पढ़ाने में आनंद मिलना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि ये लेक्चर ख़त्म ही नहीं हो। जब हम पढ़ाने जाएं तो इतनी एनर्जी हो जाती है। मैंने तो ये कहा है, मेरी एज अभी 62 है, फिर भी मुझे लगता है कि प्रिंसिपल से अच्छा काम है मुझे पढ़ाना। पढ़ाने से मैं एकदम एनर्जेटिक हो जाता हूँ, उनमें उत्साह मिलता है और बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने को मिलता है। वी लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम देम एंड एवरी डे वी आर लर्निंग, एवरी मोमेंट वी आर लर्निंग, फ्रॉम एवरी स्टूडेंट वी आर लर्निंग। तो टीचर में एनर्जी आएगी अगर वो अपने दिल से पढ़ाएगा। सर कई बार ऐसा होता है कि पहले जो था ना, बच्चे बाकायदा टीचर्स को अपना गुरु मानते थे, पर अभी ऐसा नहीं देखा जाता, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं दे नो एवरीथिंग थ्रू इंटरनेट। उनके एटीट्यूड में भी बदलाव आया है। आपने भी शायद ऑब्जर्व किया होगा कि जहाँ कोई टीचर 100% देना चाहती है लेकिन वो दे नहीं पा रही है बिकॉज स्टूडेंट को ऐसा लगता है दे आर ओवर स्मार्ट। तो ऐसे सीन में कैसे टैकल करना चाहिए टीचर को? मेरा अनुभव है, मैं कहता था जितने भी नोटोरियस क्लास होगी वो मुझे दीजिए, मैं पढ़ाने जाऊंगा। इसका कारण है कि हमें प्रेम चाहिए, विद्यार्थी फर्स्ट प्रेम चाहता है। अगर पेरेंट्स को वहाँ प्रेम नहीं मिल रहा है तो यहाँ के देखता है। हमारे भगवान तो हमने देखे नहीं है। मैं सबसे एक ही प्रवचन देता हूँ, माता पिता हमारे भगवान है और ये गुरु हमारा भगवान है। तो मैं तो चैलेंज देता था, जिस किसी को नोटोरियस क्लास लग रही है वो मुझे दी जाए, और देखिए वो चरण पड़ जाते थे, और जितनी नोटोरियस होते थे वो बच्चे और पढ़ने में तेज होते हैं। ये मेरा है। और एक अब्दुल कलाम का डायलॉग है, इन दिस वर्ल्ड यू विल फाइंड बेस्ट ब्रेन ऑन द सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, एंड आई एग्री विद दिस। यानी बैक बेंचर्स जो हैं वो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं? ऐसा नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ एवरीबडी इज स्मार्ट। टीचर में एनर्जी हो, फुल पढ़ाने का जज्बा हो, जुनून हो, तो आना है ना। ये नोटोरियस क्लास है, इसको नहीं पढ़ा सकता, ये नहीं सुन रहे हैं, ये बिल्कुल है ही नहीं। पूरा पूरा का ब्लेम टीचर के ऊपर है, टीचर की जिम्मेदारी है। एटलीस्ट 90% हमें पूरा तन मन धन से पढ़ाना चाहिए। सर ऐसा भी माइंडसेट होता है टीचर के प्रोफेशन में जाने से पहले कि ये पार्ट टाइम काइंड ऑफ होगा, छोटे समय के लिए होगा, पूरा दिन मुझे देना नहीं है और सैलरी भी अच्छी है। तो इस थॉट प्रोसेस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? ये और अच्छा है, आपको अपना मनपसंद काम मिलता है, आप बैलेंस पढ़ाई में लगा सकते हो, किताबें लिख सकते हो और नोट्स बना सकते हो और कुछ डेवलपमेंट कर सकते हो। आज तो यूट्यूब का ज़माना है, आप अच्छे अपने कंटेंट्स बनाओ, चैप्टर बनाओ, और चैप्टर स्टूडेंट देखेंगे और आपका नाम होगा, आपको इनकम होगी और आपको पूरे जग में नाम होगा। फॉरगेट अबाउट द सिटी, यू विल बी नोन इन द वर्ल्ड। सर अभी जो काफ़ी सारे लोग टीचर बनने की कोशिश में हैं, उनके लिए क्या सजेशन होगा? जैसे आपने कहा कि इट शुड बी पैशन, इट शुड नॉट बी फॉर मनी। एक सिंपल लाइन है, एजुकेशन एजुकेशन एंड एजुकेशन। जिस किसी को टीचर बनना है, टीचिंग टीचिंग एंड टीचिंग। मुझे शिक्षक बनना है, मुझे शिक्षक बनना है, मुझे शिक्षक बनना है, मुझे शिक्षा देनी है, मुझे शिक्षा देनी है, मुझे शिक्षा देनी है। अगर वो उसके मन में होगा, उसकी तन मन धन में होगा, तो 101% वो सफल होगा। और जिसके मन में नहीं है पढ़ाना, तो वो इस प्रोफेशन बिल्कुल ही नहीं आए। उसके लिए तो रेमुनरेशन वाली इंडस्ट्री पड़ी है और भी बहुत से काम हैं, वहाँ वो जा सकते हैं। टीचिंग इज, आई फील इट इज एन एक्टिंग कम नॉलेज शेयरिंग। सर का जैसे कहना है, अगर आप पैशनेट नहीं हैं पढ़ाने से
तो आप प्लीज़ इस फील्ड में ना आए, बिकॉज आपकी वजह से हो सकता है बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट खो दे। थैंक यू सो मच रजनी भट्ट, ट्रू टू लाइफ। रूल्स रेगुलेशन जो आपको लगता है इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि हम क्वालिटी ऑफ टीचर्स को इम्प्रूव कर सकें। हमारे यहाँ तो ये है नहीं, भारत के जो टीचर हैं वहाँ समझो क्लास में अगर 40 विद्यार्थी हैं तो हमें पूछा जाता है प्रमोशन के समय कि 5 विद्यार्थी क्यों फेल हुए, आपने उन 5 विद्यार्थियों के लिए क्या किया। अगर आपके पास कुछ राइटिंग और एविडेंस नहीं है उनका कि आपने उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया, वो क्यों फेल हुए, कितने मार्क्स से फेल हुए और क्यों, तो इन दैट केस उस टीचर का प्रमोशन नहीं होता है। जबकि हमारे भारत में, इंडिया में सीनियर एज वाइज प्रमोशन होता है। 10 साल हो गए तो प्रमोशन, 15 साल हो गए तो प्रमोशन, 20 साल हो गए तो प्रमोशन, टाइम बाउंड प्रमोशन है। वेयर इज आउट ऑफ इंडिया टाइम बाउंड नहीं है। उन्होंने 100% रिजल्ट दिया कि नहीं टीचर ने, देन ओनली इट इज अ प्रमोशन, अदरवाइज नॉट। सो ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि एजुकेशन को अगर हमें इम्प्रूव करना है तो ऐसे ही किसी रूल को ज़रूर लागू करना चाहिए ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ टीचर को इम्प्रूव किया जाए।